हाँ, प्रिय भाइयों, साथियों, बहनों, छात्र एवं छात्राओं, पढ़ो बढ़ो चैनल की तरफ से आप सभी को हमारा नमः संस्कृताय। आज हम संस्कृत के व्याकरण के प्रारंभिक चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं, जो है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इसके विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति महर्षि पाणिनि ने शिव जी की जब तपस्या की, तो शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के अपने डमरू को 14 बार बजाया, जिसमें से ये 14 स्वर निकले। जो ये 14 स्वर निकले, उन 14 सूत्रों को माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र या पाणिनीय सूत्र के नाम से जाना जाता है। अब इन 14 सूत्रों में प्रारंभ के 4 सूत्र स्वर के हैं, और इन स्वर के चारों सूत्रों से अच प्रत्याहार का निर्माण होता है। इसीलिए स्वर वर्ण को अच वर्ण भी कहा जाता है। शेष 10 सूत्र व्यंजन के हैं, और ये 10 सूत्र हैं, इनसे 5वें से लेकर के 14वें सूत्र तक का, जब हम इससे पाणिनि ने जब इससे प्रत्याहार का निर्माण किया, तो उसका प्रत्याहार बना हल। हल प्रत्याहार। इसीलिए व्यंजन वर्ण को हल वर्ण भी कहा जाता है। हल वर्ण कहा जाता है। इस प्रकार इन वर्णों का विभाजन स्वर या अच, व्यंजन या हल के रूप में हुआ। हल प्रत्याहार 5वें सूत्र से लेकर के 14वें सूत्र तक से जो प्रत्याहार बना, पहले से चौथे सूत्र तक से जो प्रत्याहार का निर्माण किया गया, उसका नाम रखा गया अच। इसीलिए इसे कहा जाता है स्वर या अच वर्ण। और 5वें से 14वें सूत्र को मिला करके जो प्रत्याहार बना, उसका नाम है हल। इसलिए इन्हें व्यंजन या हल वर्ण भी कहा जाता है, व्यंजन वर्णों को। अब प्रत्याहार बनाने के नियम ये समझ लीजिए, कैसे प्रत्याहार को बनाया जाता है। प्रत्याहार बनाने के लिए किसी भी सूत्र का पहला वर्ण और अंतिम हल वर्ण को लेकर के प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। जैसे पहले सूत्र के वर्ण हैं आ, ई, उ, ण। अब इस सूत्र का हम पहला वर्ण आ लेंगे, यहाँ लिखे आ, और अंतिम हल वर्ण ण लिखे, तो बन गया अण प्रत्याहार। अर्थात प्रत्याहार का तात्पर्य होता है
शब्दों को संक्षेप में लिखना, शब्दों को संक्षेप में लिखना ही प्रत्याहार कहलाता है। तो इस प्रकार से इन प्रत्याहार के नियमों में से दूसरा नियम होता है, अगर एक नहीं दो सूत्र को मिला करके भी प्रत्याहार का हम निर्माण करेंगे, तो इसी प्रकार से इसी क्रम से पाणिनि ने सभी सूत्रों को मिला जुला करके 42 प्रत्याहारों का निर्माण किए। जैसे दूसरा प्रत्याहार देख लीजिए, आ ई उ री लृ का। अब यहां देखिए, जब हम दूसरे सूत्र को मिलाना शुरू किए तो पहले सूत्र का जो हल वर्ण है ड़, इस ड़ को हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका कोई भी महत्व नहीं है। जब भी दूसरे सूत्र को मिलाया जाए तो अंतिम हल वर्ण को ही लिखा जाता है और उसी को मानकर यहाँ प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। अब दूसरा प्रत्याहार हम बनाए तो क्या बना? अक। अब अक प्रत्याहार के प्रश्न ये उठता है कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को बताइए, तो आपको बोलना है अ ई उ री लृ। इतने वर्ण हैं अक प्रत्याहार के अंतर्गत, यही उत्तर देना है, इसका उत्तर यही हुआ। तो इसी तरह से अब जो अक प्रत्याहार का निर्माण हुआ पाणिनि ने किए, तो उसी प्रत्याहार से ही संधि का निर्माण किया गया, अक सवर्णे दीर्घ। अब ये अक प्रत्याहार से दीर्घ संधि बनी, दीर्घ संधि का निर्माण हुआ, जिसका सूत्र है अक सवर्णे दीर्घ। अर्थात अब यहां देखिए इस सूत्र का तात्पर्य क्या हुआ। अक, अक का तात्पर्य हुआ अ ई उ री लृ। असवर्ण का तात्पर्य हुआ इस सवर्ण का समान वर्ण, सवर्ण का तात्पर्य हुआ समान वर्ण। अर्थात जब अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले समान वर्ण एक साथ मिलते हैं तो उनका दीर्घ होता है बड़ा वाला। जैसे आ धन आ बराबर आ, जैसे गज धन आनन, बराबर गजानन। इसी तरह से कविधन इंद्र। अब यहां देखिए पहले पद के अंत में छोटी है, पहले पद के अंत में छोटी है तो दूसरे पद के प्रारंभ में भी छोटी है। अब दोनों ई को मिलाकर के दीर्घ कर दिया गया, बराबर हुआ कवींद्र, हुआ में बड़ी ई की मात्रा, ये दीर्घ हो गया। इसी तरह से महर्षि पाणिनि ने इन 42 प्रत्याहारों से समाहार का निर्माण किया और समाहार के साथ साथ संधियों का निर्माण किया तथा समास का निर्माण किया। ऐसे ही व्याकरण से पूरे संस्कृत के व्याकरण के तत्वों को उन्होंने लिख डाला।